उर्दू भल भारती 7वीं जमात सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार। हम हर इतवार झील के किनारे गुजरते, बड़े एहतियात से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनाते। मछलियाँ भूनने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियाँ पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहाँ एक भी मछली ना पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई खराबी थी। इसमें मौजूदात के कुछ ऐसे अज़्ज़ा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ नहीं रह सकती, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन ना आता। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। हम उदास हो जाते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते, खास पर बैठ कर जाते। बारिशों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानी पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया और हिस्से में भी जहाँ स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की खड़ाइयाँ हैं, हम दूसरे किनारे की बातें करते जिसे देखने का हमें बेहद शौक था। हम कयास अरियान करते कि वहाँ क्या कुछ नहीं होगा, शायद वहाँ किसी किस्म की दुनिया होगी। हमने कई मर्तबा इरादा किया है कि झील का अबूर करके दूसरी तरफ जा पहुँचे, लेकिन हमें कश्ती ना मिल सकी, ना हम तैरना आता था। हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानी सुनाते, जैसे सारे किरदार हमारी आँखों के सामने चल फिरने लगते। चांदनी कुछ यूँ बदल जाती और दूसरा किनारा ऐसा सुरबुत खस्ता मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुँच जाते। अगर वो झील वहाँ ना होती तो न जाने हमारे दिन क्यों नगर गुजरते, क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था और डांट पालना पर तला होता। उनका रोया ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। इन दोनों ने सब के दिलों में ये ख्याल बैठा गया कि हम दोनों निहायत नालायक हैं और बिल्कुल पढ़ते नहीं। अब्बा का तबला हसीब मालूम आबादी से दूर किसी वीराने में हुआ और मुझे रफ़ीक के यहाँ भेज दिया गया। घर में खत्ता की ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई खास ख्याल रखा जाए, चुनांचा खास से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता। गेहूं के साथ घन बाकायदा पिस्ता और नन्हे मियाँ की खूब तवाज़ होती। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू व खौफ से दुआ मांगते कि रब्बुल आलमीन हमारे कबे वालों को नेक हिदायत और बता के छोटे बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबखबर हैं। एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे। झील की बातें शुरू हो गई। मछलियों के मुताबिक उनकी शहाबत बदसूर थे। हमने बड़े वसाक से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम अक्सर पकड़ते हैं। हमने कई मर्तबा उन्हें भूना भी है। बोले, अच्छा, इस मर्तबा पकड़ो तो घर लाना, हम भी सीखेंगे।
اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک چھڑیان میں پانی میں ڈالے بیٹھے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ واپس پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدے گئے اور باورچی کے حلوے کی گئے۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف اور رومی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رات کو انہیں اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتی کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ دوبارہ بلیوں سے کہتے، برخوردار، بھوکے مت رہنا۔ چیز اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے۔ یہ چیخو، برخور، یہ بھی کھاؤ، برخور۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتیں۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس روز بلیاں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور مچھلیاں خرید لائے۔ نہ ہوتے تو کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر کے ہاں۔ پھر روز کیا ہوا؟ اس سب کے سامنے مچھلیاں والا حساب لے کر آیا۔ دراصل ہم جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھاری آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارا خوب مذاق اڑایا گیا۔ Thanks for watching.